डिंग 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 डिंग। मतलब और वहाँ जाके अपना झंडा फहराया है, वो वाइब जो गूज़बम। प्लीज सिंगर बनने की कोशिश ना करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज का सुविचार है कि इंसान को दोस्त परछाई और आईने की तरह बनाने चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे ही हमें अपने दोस्त बनाने चाहिए कि बुरे वक्त में, बुरे टाइम पे परछाई की तरह वो हमारे साथ रहे, हमारा साथ ना छोड़े। और अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो हमें अच्छी अच्छी बातें करके, मतलब झूठ बोल के हमें गलत चीज करने के लिए ना प्रोत्साहित करे, बल्कि हमें सच बोलकर हमें हमारी गलती बताकर हमें समझाएं, बताएं कि हम गलत हैं उस टाइम पे। तो आई होप आपको आज का सुविचार पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट जरूर करना। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह 9:30 बजे से, और 9:30 बजे हमारा है ब्रेकफास्ट का टाइम। और ये मेरे पति आ चुके हैं। डिंग डिंगा डिंग डिंग डिंगा डिंग डिंग डिंगा डिंग डिंग डिंगा डिंग 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 डिंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया मेरी बीवी ने। आ जाओ, अपना टेबल छोड़ के, अपनी सीट छोड़ के, तो मैं ब्रेकफास्ट करने आया हूँ। और ब्रेकफास्ट में है ओट्स विद डार्क चॉकलेट पीनट बटर एंड आलमंड्स, वॉलनट्स और किशमिश को क्या बोलते हैं पता नहीं। वो मैं गूगल करके बता दूंगा। चीटिंग करता है तू। तो ये सारी चीजों का मिक्स करके ये हमारा ओट्स तैयार है। तो अब हम ओट्स खाएंगे और हम थोड़ी देर देखते हैं स्क्रीन। जब भी हम खाते हैं ना तो हम स्क्रीन देखते हैं। बस ब्रेकफास्ट मैं ऐसे बैठ के ऐसे करता हूँ। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई लंच और डिनर तो आप नीचे बैठ के करते हो। तो ब्रेकफास्ट का चक्कर ये है ना कि हम लोग थोड़ी देर बैठते तो हम आराम से सोफे का ये मजा लेते हैं कि कभी सोफा भी तो हमने इतना महंगा लिया है, तो सोफे का भी तो यूज करना मस्त है ना। सोफे पे बैठ के मैं ऐसे ब्रेकफास्ट करता हूँ जैसे कि नीचे बैठते हैं, और फिर नीचे बैठते होते तब वहां पर वैसे करते हैं, क्योंकि लंच और डिनर थोड़ा लंबा चलता है, ब्रेकफास्ट का शॉर्ट टाइम होता है। बस यही खत्म कर। अब अपना ज्ञान दो। मैं अपना ज्ञान दे चुकी हूँ। मेरा ज्ञान कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके जरूर बताना। और भाई सच में मतलब सब्सक्राइब कर लो चैनल को, कमेंट कर दिया करो, बता दिया करो, अपनी चॉइस बता दिया करो। मैं तो बिंदास पूछ रही हूँ कि आपको किस तरह के व्लॉग चाहिए, किस तरह का प्रैंक चाहिए, बिंदास बताओ, मैं करने के लिए तैयार हूँ। अभी थोड़ा हमारा बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि जैसा आप लोगों ने इनके ब्लॉग में देखा होगा कि ये बिजी हैं एक पोर्ट्रेट को लेके। तो उसके बाद वो कंप्लीट हो जाए फिर 7 पोर्ट्रेट को लेके, हाँ मतलब 7 पोर्ट्रेट को लेके, तो ये थोड़े फ्री हो जाएं, फिर वही धमाकेदार ब्लॉग्स हमारे आने ही वाले हैं। आप लोगों को हमारी मस्ती देखना पसंद है तो हम अपनी मस्ती ही आप लोगों को दिखाते हैं। तो गाइज मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि भूख लग रही है बहुत जोरों से। सुबह 5 बजे से उठने के बाद मेरे को अब मिल रहा है खाने के लिए। मैं नहा के आई थी और काम मैंने खत्म किया था, तो बस फटाफट खाती हूँ, क्योंकि मेरे सामने रखा है ना तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लाल टपक रही है मेरी। खाती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस 11:30 हो गए हैं और ब्लॉग भी अपलोड हो गया है। मैंने कर दिया था कुछ, बस थोड़ा सा टचअप इन्होंने किया है, और थंबनेल आज मैंने ही बनाया है, उसमें से भी थोड़ा सा हाथ लगा ही दिया था इन्होंने। अभी बिल्कुल परफेक्शन के साथ नहीं कर पाती, पर ट्राई कर रही हूँ कि मैं परफेक्शन ले आऊं अपने काम में। आई एम एडिटर ऑल्सो, व्लॉगर एंड एडिटर ऑल्सो। यहाँ पे मेरे पति अपने काम पर बैठ चुके हैं। काम पे नहीं बैठा, कुर्सी पे बैठा। मेरे पति कुर्सी पर बैठ गए हैं अपना काम करने के लिए। सुबह हम चाय पीते नहीं है और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो इस टाइम थोड़ा सा मतलब थकावट लगती है, सुस्ती सी होती है। तो उसके लिए बस एक ही दवा है हमारी इंडियन की। और हाँ, इंडियन से याद आया, हम लोग चांद पर भी पहुंच गए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई चांद पर पहुंचने के लिए। सच में बहुत गर्व फील होता है कि हम एक हिंदुस्तानी है, हम इंडियन है, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो चांद पे तिरंगा फहरा कर आया है। चंद्रयान 3 कामयाब हो गया है। चंद्रयान 3 कामयाब हो गया है। साउथ पोल पे जहाँ अब तक कोई नहीं पहुँच पाया, वहाँ पर इंडिया पहुँच गया। और फाइनली मतलब ये बहुत, मैंने जैसे ही पोस्ट देखी थी ना तो इतना प्राउड फील हुआ था। और मुझे मतलब एक होता है ना कि हम फर्स्ट इंडियन ही है जिन्होंने जो चांद पर पहुंचे हैं उस जगह पर, और मतलब और वहाँ जाके अपना झंडा फहराया है। वो वाइब जो गूज़बम्स आ रहे थे ना उस टाइम, तो मतलब
मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन अब तो हम बासी खबर सुना रहे हैं, लेकिन वो कल की बात है। कल ही वो लैंड हमने किया है। मतलब पोस्ट वोस्ट तो खैर डाल ही दी थी, पोस्ट डाल दी थी और स्टोरी वगैरह जैसे सब लगा रहे थे, हमने भी लगाई थी। हमें भी बहुत खुशी हुई थी और सच और में कल- हर कल- एक इंडियन एक मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसको ये खबर सुन के खुशी ना हुई हो और उसको गर्व ना हुआ हो अपने इंडियन होने पर। शाम को ही कल लाइव चल रहा था, 5 साढ़े 5 लाइव बजे चल रहा था, जब था, तभी देखा था। तब तो देखा बस था। वो थोड़ी देर ही देखा था मैंने, चाय वाय पीने के टाइम पे, तभी मैं फोन यूज करता हूँ, तो तभी देखा था मैंने। अभी व्लॉग हमारे लेट आ रहे हैं तो इस हिसाब से इससे कोई नहीं, शुभकामनाएं बधाई तो कभी भी दे दो। चलो चाय बनाइए। अभी जाती हूँ मैं चाय बनाने के लिए, थोड़ी सुस्ती दूर करते हैं। और अभी फिलहाल एडिटिंग करने का काम है नहीं, तो सोचा बैठ के मैं भी अपना और थंबनेल बनाने की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, थोड़ा सा और चीजें सीख लेती हूँ। सो गाइज मैं ऊपर किचन में आ चुकी हूँ चाय बनाने के लिए। बाहर का मौसम आपको मैं दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है वेदर, हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप निकल रही है। कल बारिश हुई थी यहाँ पर और सारे प्लांट को बारिश मिल जाती है ना, तो उसके बाद बहुत ही सुंदर लगते हैं, खिले खिले खिले। वाह, यहाँ पर बैठना ना सुबह के टाइम बहुत अच्छा लगता है। हम मोस्टली थोड़ी देर मतलब 15-20 मिनट या आधा घंटा हम डेली अब यहाँ बाहर बैठ जाते हैं सुबह जल्दी उठ के ना। हम ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है तो बहुत अच्छा लगता है। चाय का पानी रख दिया है, ये चाय बन रही है, इलायची कूटते हैं। लो चाय। थैंक यू। सो गाइज मैं अपने पति देव के लिए, जो कि मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, चाय बना के ले आई हूँ। और इस टाइम पे जब चाय की नीड होती है और जब चाय आ जाए ना, तो वो चाय अमृत के बराबर होती है। तो इसका मतलब आप मुझे अमृत पिला रहे हो? यस, मैं आपको अमृत पिला रही हूँ। तो मैं अमर होने वाला हूँ। यस, आप अमर होने वाले हो, आप अमर हो। अमर होना चाहता हूँ मैं। देखो इनकी आंखों में ना नींद भर रही है, तो चाय पीने से ना वो गायब हो जाएगी। चाय पीते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज 3 बज चुके हैं, लंच हमने कर लिया है और सिस्टर स्कूल से आ गई है और उसके पापा जा रहे हैं। बेटी आती है और पापा जाते हैं स्कूल। क्या खुसर पुसर हो रही है पापा बेटी में? कुछ नहीं, पता चल जाएगा शाम को। बाय बाय। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। दुनिया ना संगीत के नाम से ना रोने लग जाएगी कि संगीत इस तरह का होता है ना, तो फिर हमें नहीं सुनना। तो प्लीज सिंगर बनने की कोशिश ना करो। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। शाम को मिलता हूँ। क्या भूल गए? दोनों भूल गया, खाना वाना खाया। अच्छा, मुझे लगा बीवी को भूल गए। चलना है आपको? मैं क्या करूंगी, बोर हो जाऊंगी। मैं अपना निन्नी करूंगी आराम से। सो गाइज शाम के 6 बज चुके हैं और जैसे ही दोपहर में खाना खाकर आरवी गए थे, उसके बाद सिस्टर स्कूल से आई थी, उसने खाना खाया था, चेंज किया था और फिर हम दोनों लेट गए थे। और मैं उठ गई थी, मतलब 4:30 बजे मैं उठ गई थी, एक डेढ़ घंटा ही सोई थी। फिर खाना बनाना था तो थोड़ा बहुत किचन का काम किया। खाना वाना बनाने के लिए खाना बन रहा है मतलब शाम का, और सिस्टर बाहर साइकिल चला रही है। हे गाइस, गुड इवनिंग। सो सीधा मैं रात को मिल रहा हूँ आप लोगों से। आजकल मैं व्लॉग में कम ही देखूंगा आपको, मुझे पता है, क्योंकि मैं अभी लगातार 3-4 दिन काम में ही लगा हुआ हूँ। तो बस थोड़े दिन की बात हो रहा है, फटाफट से काम खत्म होगा तो अच्छे से वेलकम करूंगा दोबारा से। और ये मेरी बीवी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसकी, मुझे एक बात याद आई है। ये ना एक बार ऐसे डिस्कशन हो रहा था कि इसको ना ये खतरों के खिलाड़ी बहुत देखती थी, ये एपिसोड वगैरह स्किप नहीं करती थी, मिस नहीं करती थी बिल्कुल। शादी से पहले की बात बता रहा हूँ। उसको ना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा क्या पसंद है आपको? इसमें कीड़े मकोड़े चढ़ाते रहते हैं, कहीं सांप, कहीं कुछ। कहती मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने कहा जाना है क्या आपको? कह रही हाँ मुझे जाना है। और ये अगर इसको कभी जाने का मौका मिले ना तो ये जरूर जाएगी। और इन फ्यूचर कभी आगे प्लान ऐसे हुए तो ये देखना कभी न कभी, जिसको तुम इतना वो समझते हो ना सीधा कि छुई मुई टाइप की, वो वैसी नहीं है। ये जो ये चूड़ी मेहंदी और ये सब चीजें वैसे देखना चाहता हूँ, इसको सच में देखना चाहता हूँ। तो मैं इसको सच में खतरों के खिलाड़ी में देखना चाहता हूँ कि इसके रिएक्शंस क्या हो, क्योंकि उसमें कॉकरोचेस और ये पता नहीं क्या क्या चीजें करने को मिलती है, सांप वाप सब कुछ, सारी चीजें। और हाइट, पानी में, ठंडे पानी में, मतलब कैसे कैसे सारी चीजें एक्टिविटी कराते हैं, क्या क्या स्टंट होते हैं, इतनी सारी चीजें। क्या कहना, कुछ कहना चाहोगे? मैं जरूर जाना चाहूंगी खतरों के खिलाड़ी, बिग बॉस में चल। दोनों ही चलेंगे ना साथ में। ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों ही चलेंगे। फिर इसको कौन संभालेगा? दोनों ही चलेंगे। वो
तो ये तो एडजस्ट हो जाएगी। क्यों एडजस्ट हो जाएगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है तो हम देखेंगे ना, क्यों एडजस्ट हो जाएगी? जब छुट्टी पड़ेगी इसको भी ले चलेंगे। हाँ, ये इसको भी ले चलेंगे। कंपनी बाग में जा रहे हैं घूमने, बिग बॉस में नहीं जा रहे, कंपनी बाग में जा रहे हैं। वैसे कंपनी बाग होता क्या है? सब कहते थे बचपन से, तो वही दिमाग में फिट है, कंपनी बाग में जा रहे हैं। कंपनी बाग वो होता है जो कंपनियों के नीचे पार्क होता है ना, छोटा सा, ऑफिस से स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए सब उतर आते हैं, वही होता है कंपनी बाग। हाँ, जहाँ तक मैं समझ पाई। तो गाइस इसी व्लॉग को अभी लंबा ना खींचते हुए अभी फिलहाल एंड करते हैं। होप आप लोगों ने व्लॉग को एंजॉय किया हो। जो भी अपडेट होंगे वो आपको जरूर बताएंगे। खैर अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जब कभी ऐसी चीज होगी तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। देखो अभी मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अभी है ना, हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से है ना यूट्यूब पे पूरी तरह से फोकस नहीं कर पा रहे। कुछ लोग समझते होंगे कि इन्होंने मतलब अदरवाइज ले रखा है, कभी लेट है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, लेकिन नहीं, हम बहुत सीरियस हैं यूट्यूब को लेके। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी जब होती है ना तो झुकाव ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ हो जाता है। हम अपनी विश को एक कुछ टाइम के लिए साइड रख देते हैं, और वो हमारी विश यूट्यूब है। हम करना चाहते हैं, 100% देना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं चूक हो रही है, वो और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। तो बहुत सारे प्लान है, आई विश वो जल्दी ठीक हो, और मैं उन पे पूरे डेडिकेशन से वर्क कर रहा हूँ। और जैसे भी जो भी चेंजेस हो गए वो मैं आप लोगों को बिल्कुल शेयर करूंगा, और हमारा स्ट्रगल टाइम ही आप लोगों से हम शेयर भी करते रहते हैं, जो भी चीजें होती है ना। तो होप व्लॉग को आप लोगों ने एंजॉय किया हो। एंजॉय किया तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और बाकी आपको मैडम बताएंगे। जो चैनल पे नए है ना वो सब्सक्राइब जरूर कर लो, हाँ। कमेंट जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो, लाइक जरूर कर दो, तभी तो मुझे और मोटिवेट होती हूँ मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने के लिए। और आप लोग नहीं करते हो तो फिर मैं डीमोटिवेट होती हूँ। बेशक मैं इतने अच्छे अच्छे सुविचार बताती हूँ, पर फिर भी मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ। डीमोटिवेट ना हूँ, मैं मोटिवेट रहूँ हमेशा। के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कमेंट करने पड़ेंगे भर भर के। जैसे तब ये थे ना जब मैंने बोला था कि कौन कहाँ से, मुझे बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा लगा था, और सच में मतलब मुझे पता चल गया था मेरी ऑडियंस बाहर की भी है। बाद में भी कमेंट्स आए थे, और अब भी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कौन कहाँ से देख रहा है, जो कि मैं मतलब कई बार मैं नहीं बोल पाती हूँ। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, नेपाल, हर जगह से कमेंट्स है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी इस खुशी को और बढ़ाने के लिए तो प्लीज कमेंट करते रहो, भर भर के कमेंट करते रहो, जैसा भी आप लोगों को लगे। तो बस बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।